जी मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अब आपको एक ऐसी बात से आगाह करना चाहता हूँ जो ये अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर है। और ये जहली पीर और शोबदाबाजी करने वाले लोग, और ये अपने आप का दावा करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वलायत है, हम बहुत ज़्यादा पहुँची हुई सरकार हैं, अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिसको बद्दुआ दे देते हैं, जो लफ्ज़ ज़बान से निकालते हैं वो हो जाता है। अभी ये आपने ना कई वीडियो में देखा होगा, ये इसरारुल हक है ना कराची वाला, ये अब कई पीरों के पास मैंने इसकी वीडियो देखी, कई पीरों के पास जाता है ना, तो जब उसके पास पहली दफ़ा जाता है उससे गुफ्तगू करता है, पिछड़ जा पिछड़ जा, क्या हुआ, मैं जला के राख कर दूंगा, क्या करूंगा, जला के राख कर दूंगा, जला भस्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अल्लाह ने उसको ना काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह समझदारी दी है, वो कहता करके दिखाए मुझे जलाएं, तो नहीं दिखाते, कभी देखा। ये इस तरह धमकियां लगाते हैं कि हम आपको जला देंगे, राख कर देंगे, आग लगा देंगे। और कुछ लोगों का ना ज़हन मुतमिन होता है कि ये वाकई बेचारा ये पीर साहब पहुंची सरकार, ये बहुत वलायत के दर्जे पर पहुंचा हुआ, ये तो बहुत अल्लाह के करीब है, ये वाकई कहीं जला के आग ना लगा दे और जला के ये राख ना कर दे। आइए मैं आपको ये बतलाऊं कि ये आग लगाता कैसे, और इंशाल्लाह आज के बाद आप बहादुर बन जाएंगे, किसी से आप डरेंगे ही नहीं कि ये तो आग इस तरीके से लगती ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगेगी, इतने आप दलेर बन जाएंगे। तो ये ना ऐसे धमकाते हैं, डराते हैं लोगों को कि आपको आग लग जाएगी, लगा दूंगा। अच्छा, ये पीर साहब किसी लोगों के घरों में अक्सर जाते हैं, घरों में गए, उधर दम किया, कुछ किया, करने के बाद पता डिमांड करते हैं। एक तरफ देखा छुपाए गाय वगैरह, और जो इसको अच्छी गाय नज़र आई ना, सबसे महंगी गाय, ये मुझे दे दो पीर साहब, ये ले लें, छोटी ले लें, कोई और बकरी ले लें, बकरा ले लें, नहीं नहीं मैंने यही लेनी है। वो पता नहीं उसके बेटे की, उसने कहा मैंने नहीं देनी। पीर साहब ने कहा मैं अब आपके ना घर के अंदर, आप बस आपको मेरी बद्दुआ है, अब आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके घर में आग लग जाएगी। अच्छा, पीर साहब इधर घर से बाहर निकले, अभी तक बस्ती से या इस मोहल्ले से दूर नहीं हुए तो इधर घर के अंदर आग लग गई। तो घर वाले हो पीर साहब नाराज़ हो गए, बस घर को आग लग गई, हम मारे गए। वो एक गाय नहीं, वो दो गाय उसको देंगे, एक भैंस नहीं, दो भैंसे देंगे। क्यों? पीर साहब की बद्दुआ लग गई। ऐसे पीर साहब करते हैं। तो ये मोहतरम भाइयों, ये करते कैसे, ये आग लगती कैसे? आज मैंने आपको भी इस तरह का वली बनाना जी, अगर ये वली तो आप सब आज के बाद आप वली बन जाएंगे, जितने भी इंशाल्लाह ये है ना, आप सब के सब इस तरह के वली हैं, ये वलायत का दर्जा, तो फिर आप सभी वली बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये क्या है, ये तो वलायत, फिर इस तरह की वलायत होती है, यहूदी भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, बुद्ध मत भी करते हैं, आग के पुजारी भी करते हैं, ये तो सारे काम करेंगे, वो सारे अल्लाह के करीब पहुंच गए, फिर वो उनको सारा सभी को वलायत मिल गई है। मोहतरम भाइयों, ये इनकी चोरी क्या है, मैं आपको ये आज बतलानी है कि ये आपके घरों में आग कैसे लगाते हैं। पहले मैंने आपको फास्फोरस सोडियम बतलाया एक वीडियो के अंदर, अब मैं आपको फास्फोरस, एक लाइम होता है, ये फास्फोरस लाइम ऐसी चीज़ है कि इसको पानी के अंदर आग नहीं लगती, ये पंसारियों से मिल जाता है। अब तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है, अच्छा किया उसने, मैं तो कहता हूँ उसने बहुत अच्छा किया था। अब तो ये पंसारियों से बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत बड़े पंसारों से मिलेगा। अब ये छोटे मोटे पहले तो हर से मिल जाता था, अब पाबंदियाँ लग गई हैं इन केमिकलों से। तो वो क्या करते हैं, उसके गंदम जितना दाना बनाएगा, इस फास्फोरस लाइम का गंदम जितना दाना अपने मुंह के अंदर रख लेगा। मुंह के अंदर होता है लब पानी, इसके अंदर आग नहीं लगेगी। अब इससे किसी के पास गया, उस घर वालों ने कहा, नाराज हुआ उसके घर वालों के साथ, बस इसने नाराज तो खुद ही होना था, छोटी छोटी बात पे नाराज हुआ। नाराज होने के बाद अब ना, मैं पीर साहब नाराज होकर घर से बाहर निकले और जाते हुए घर के अंदर थूक के चला गया, किसी ऐसी जगह पर जहां लकड़ियां पड़ी थी, जहां कोई बिस्तर पड़ा था, यहाँ कोई कपड़ा पड़ा था, कोई भी चीज पड़ी थी जिसको आग लग जाए, ये उधर थूक के चला गया। असल में जब ये इसने थूका था तो जो इसके मुंह के अंदर फास्फोरस लाइम का एक दाना था, उस लब के जरिए इसने वो भी उधर फेंक दिया। अब वो लब कपड़े के अंदर थोड़ी देर बाद खुश्क हुआ, खुश्क होने के बाद इसको हवा लगी, जब हवा लगी तो इस फास्फोरस लाइम को जब हवा लगती है, खुश्की मिलती है, तो इसको फौरी आग लग जाती है। अब वो उधर आग लग गई, ये दौड़े लोग बेचारे इस पीर साहब के पीछे, पीर साहब जी आप जैसे जाते हैं इस आग को वो बंद करें, तो अब लगे, आप अभी इधर थे, आपको बुला लिया, अगर बाद में लगे तो क्या हमारा क्या बनेगा, रात को हम सोए होंगे, रात को तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो ये आग लग जाएगी, सारा हमारा घर जला कर राख कर देगी। ये ले पीर साहब एक भैंस ले जाएं, ये हमारे हम पर रहम करे कुछ। ये होता है मेरे मोहतरम भाइयों आग लगाने का इनका तरीका।
یہ آگ کیسے لگاتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کو ضائع کیسے کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آگ کیسے لگاتے ہیں۔ ان کے پھندے میں نہیں آنا، ان کے یہ چلاکی کے اندر نہیں آنا۔ جو ایسا کام کرے گا نا، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو جلا کے بھسم کر، وہ آپ سے کپڑا منگواتا ہے۔ ابھی آپ کا چند مرید آئے، مریدوں کو بٹھایا، کہا میں ابھی جلا کے بھسم کر دوں گا، آپ اپنا صافہ دے دیں، اپنی قمیض اتار کے، قمیض اتارا، اوپر کچھ پڑا، تھتکارا، ادھر پھینک دیا دور۔ کچھ دیر بعد ادھر آگ لگے، سبھی پیر صاحب کے پاس۔ پیر صاحب کے پھونک کے اندر اتنی طاقت ہے، ماچس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ماچس کی جدھر پھونک مارتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں۔ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، آگ لگا دیتے ہیں، پھونک مارنے سے آگ لگ جاتی ہے، اتنی وہ پہنچی ہوئی سرکار، اتنی اس کی پھونک کے اندر طاقت ہے، اتنے اس نے چلے کیے ہوئے، چلے ولے کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ ایسا کام نہیں ہے، یہ تو شوبدہ بازی جو میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے کیوں ان کی چوری، اگر میں ویسے بتلاتا کہ جو جھوٹ ہوتا تو آپ نے یقین نہیں کرنا تھا۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ اس کا نام فاسفورس لائم کا بھی بتلایا ہے۔ ابھی وہ اگر وہ ہوتا تو میں آپ کو یہ لگا کے بھی دکھلا دیتا، تو وہ کیونکہ اس لیے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، تو کیونکہ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کو دکھانا بھی اس کے بارے کیا تھا کہ وہ آپ کو دکھلاتے۔ اور یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائی، یہ نا آپ فاسفورس لائم والوں، یہ جو یہ نہیں شرلیاں وغیرہ پٹاخے وغیرہ بناتے ہیں، ان سے پوچھ لینا، وہ ان کیمیکلوں کو اکثر جانتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ اس طریقے سے آگ لگاتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر۔ تو ان شوبدہ باز لوگوں سے بچنا ہے، ان مداریوں، ان جہلی پیروں سے بچنا ہے جو آپ کے گھروں کے اندر آگ لگاتے ہیں دھوکے کے ساتھ اور اپنے فن کے ساتھ اور اپنی چلاکی کے ساتھ۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کا ایمان کو ضائع کرتے ہیں اور آپ کے پیسے کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ کے پیسے کے بھی ڈکیٹ ہیں، آپ کے دولت کے بھی ڈکیٹ، آپ کے ایمان کے بھی ڈکیٹ اور آپ کی عزت کے بھی یہ لوگ ڈکیٹ ہیں۔